हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कंप्यूटर अनुदेशक टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। चलिए राजस्थान जीके के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आज टॉपिक क्या है, देखो, डिस्ट्रिक्ट डिविजन्स एंड मेजर साइट्स ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान जीके के क्वेश्चन का टॉपिक है जिस पर आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, Which is the largest district of Rajasthan by area? राजस्थान का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर या फिर जोधपुर? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जैसलमेर। अगला क्वेश्चन देखो, विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द ब्लू सिटी? ब्लू सिटी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर या फिर अजमेर? तो वो जोधपुर है जो ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, जूनागढ़ फोर्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? जूनागढ़ जो किला है कौन से जिले में स्थित है? जोधपुर में, बीकानेर में, जयपुर में या फिर बाड़मेर में? जूनागढ़ का किला कौन से जिले में स्थित है ये आपको बताना है, तो वो स्थित है बीकानेर में। अगला क्वेश्चन देखो, विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर केवलादेव नेशनल पार्क? केवलादेव नेशनल पार्क से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर या फिर करौली? केवलादेव नेशनल पार्क कौन से जिले में है जिसकी वजह से वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो मशहूर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भरतपुर। भरतपुर केवलादेव नेशनल पार्क की वजह से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखो, सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है वो कौन से जिले में स्थित है? अलवर में, जयपुर में, दौसा में या फिर भरतपुर में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अलवर में। अगला क्वेश्चन देखो, नाहरगढ़ फोर्ट इज लोकेटेड इन? नाहरगढ़ का जो किला है वो कौन से जिले में स्थित है ये आपको बताना है। जयपुर में, अलवर में, अजमेर में या फिर टोंक में? तो नाहरगढ़ का जो किला है वो जयपुर में स्थित है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 7th, सलीम सिंह की हवेली इज लोकेटेड इन? सलीम सिंह की जो हवेली है वो कहाँ स्थित है? वो कहाँ लोकेटेड है? बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में या फिर जयपुर में? तो सलीम सिंह की हवेली है अपने ऑप्शन बी, जैसलमेर में स्थित। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर जीण माता टेम्पल? कौन सा जिला प्रसिद्ध है जीण माता टेम्पल के नाम से? चूरू, सीकर, जयपुर या फिर अलवर? जीण माता मंदिर कहाँ है, कौन से जिले में? तो वो है अपने सीकर में। अगला क्वेश्चन देखो, विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर द आभानेरी स्टेप वेल, यानी कि चांद बावड़ी जिसे कहा जाता है? कौन सा जिला चांद बावड़ी के नाम से मशहूर है? जयपुर, दौसा, करौली या फिर भरतपुर? चांद बावड़ी कहाँ स्थित है भाई? तो चांद बावड़ी स्थित है अपने ऑप्शन बी, दौसा में। अगला क्वेश्चन देखो, विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द गोल्डन सिटी? सुनहरा शहर, सुनहरा शहर किस जिले को कहा जाता है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर बाड़मेर? तो गोल्डन सिटी के नाम से जैसलमेर को जाना जाता है। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कैला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? कैला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन से जिले में स्थित है? करौली में है, अलवर में है, टोंक में है या फिर धौलपुर में है? तो कैला देव नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है भाई? तो वो स्थित है ऑप्शन ए, करौली में। करौली में स्थित है। ठीक है, पटवों की हवेली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? कौन से जिले में पटवों की हवेली स्थित है? तो पटवों की हवेली जैसलमेर में है। कहाँ है? जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन देखो, विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर द 7 वंडर्स पार्क? 7 वंडर्स पार्क के लिए कौन सा जिला मशहूर है, कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जयपुर, कोटा, उदयपुर या फिर जोधपुर? इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? तो देखो कहाँ है 7 वंडर्स पार्क? कोटा में है। राइट आंसर इसका क्या होगा? कोटा होगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर द 84 पिलर्ड सेनाटॉफ? 84 खंभों की छतरी कौन सा जिला मशहूर है भाई 84 खंभों की छतरी के लिए?
कोटा, बूंदी, झालावाड़ या फिर बारा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बूंदी। कहाँ है 84 खंभों की छतरी? तो वो है बूंदी में। अगला क्वेश्चन देखो, विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर गागरोन फोर्ट, अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? कौन सा जिला गागरोन किले से प्रसिद्ध है, जो कि एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है? कोटा, झालावाड़, बारा या फिर बूंदी? क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। गागरोन फोर्ट के नाम से मशहूर कौन सा जिला है भाई? तो वो है ऑप्शन बी, झालावाड़, जो कि क्या है, एक विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है ऑप्शन जो करेक्टली मैच्ड है? चांद बावड़ी दौसा में है, गागरोन का किला कोटा में है, खाटू श्याम जी झुंझुनू में, या फिर दिलवारा टेम्पल उदयपुर में है? तो हमने अभी ही एक क्वेश्चन पढ़ा था कि चांद बावड़ी कहाँ है? दौसा में है, तो ये ऑप्शन सही है इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर द सुंधा माता टेम्पल? कौन सा जिला जो है प्रसिद्ध है सुंधा माता टेम्पल से? सिरोही, जालोर, पाली या फिर बाड़मेर? कहाँ है भाई सुंधा माता टेम्पल? तो वो है जालोर में स्थित। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखो, विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर द सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या फिर चित्तौड़गढ़? कहाँ है भाई सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रतापगढ़ में स्थित है। कहाँ है? प्रतापगढ़ में। अगला क्वेश्चन देखो, विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर द त्रिनेत्र गणेश टेम्पल? त्रिनेत्र गणेश टेम्पल किस जिले में प्रसिद्ध है? करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर या फिर टोंक? कहाँ है भाई त्रिनेत्र गणेश टेम्पल? तो वो है अपने सवाई माधोपुर में। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर द नाकोड़ा जैन टेम्पल? पाली, बाड़मेर, जालोर या फिर सिरोही? नाकोड़ा जैन टेम्पल कहाँ है? तो वो है बाड़मेर में। अगला क्वेश्चन देखो, ये थे हमारे राजस्थान जीके के क्वेश्चन जो अभी हमने पढ़े। अब हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो क्या क्वेश्चन है 21 वाला, इंडिया चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुली लैंडेड नियर विच रीजन ऑफ द मून? जो भारत का चंद्रयान 3 मिशन था वो चांद पर सक्सेसफुली कौन से रीजन में लैंड किया था? नॉर्थ पोल में, साउथ पोल में, इक्वेटर पे या फिर फार साइड? चंद्रयान 3 जो भारत का मिशन था वो चांद पर कौन से हिस्से पर लैंड किया था सक्सेसफुली? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, साउथ पोल। अगला क्वेश्चन देखो, विच टेक्नोलॉजी इज मेनली यूज्ड टू क्रिएट ह्यूमन लाइक कॉन्वर्जेशन इन चैटबॉट? कौन सी ऐसी तकनीकी है जिसका मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है चैटबॉट्स के अंदर, ताकि वो इंसान जैसी कॉन्वर्जेशन कर सके, हमारी ह्यूमन लाइक कॉन्वर्जेशन कर सके चैटबॉट? कौन सी ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल किया जाता है? ब्लॉकचेन, एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जीपीएस या फिर वाईफाई? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर है एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन देखो, विच टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स अ सिक्योर डिजिटल रिकॉर्ड विदाउट अ सेंट्रल अथॉरिटी? कौन सी तकनीक है जो प्रोवाइड करती है सिक्योर डिजिटल रिकॉर्ड? ठीक है, सुरक्षित डिजिटल रिकॉर्ड विदाउट सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी के बिना। ब्लूटूथ, ब्लॉकचेन, यूएसबी या फिर एचटीएमएल? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ब्लॉकचेन। अगला क्वेश्चन देखो, फिशिंग इज मेनली अ टाइप ऑफ? फिशिंग क्या है? साइबर अटैक है, कंप्यूटर हार्डवेयर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या फिर सर्च इंजन है? फिशिंग क्या है? तो फिशिंग क्या है? एक साइबर अटैक है। कैसा अटैक है ये आपको पता है? फिशिंग होता है मछली को हम पकड़ते हैं,
क्या करते हैं, उसका जो मनपसंद खाना होता है वो हम उस पानी में फेंकते हैं, तो मछली उसे खाने के चक्कर में आती है और कांटे में यानी कि मछुआरे के जाल में फंस जाती है। वैसे ही रियल लाइफ में ये फिशिंग काम करता है साइबर अटैक में। तो हैकर क्या करता है, हमारे फ़ोन में हमारे पास ऐसी लिंक भेजता है जो हमें लगता है कि सेफ है, सिक्योर है, ट्रस्टवर्दी है। हम जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करते हैं और हम उसके जाल में फंस जाते हैं, हैकर हमारे सिस्टम को हैक कर लेता है। तो यही होता है फिशिंग। तो ये क्या है, एक साइबर अटैक का प्रकार है। अगला क्वेश्चन देखो, विच टेक्नोलॉजी एड्स डिजिटल ऑब्जेक्ट टू द रियल वर्ल्ड? कौन सी तकनीकी है जो डिजिटल ऑब्जेक्ट्स को रियल वर्ल्ड में ऐड करती है? जैसे जो कोई भी इमेज और वो होती है जिससे रियल लाइफ का उसमें टच दिया जाता है, कौन सी तकनीकी है वो? AR, VR, क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर ब्लॉकचेन? ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर ब्लॉकचेन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी जो है वो डिजिटल ऑब्जेक्ट्स को रियल वर्ल्ड में ऐड करती है, ऐसी तकनीकी है। वर्चुअल रियलिटी क्या होती है? ये वो रियलिटी है जो लाइक रियल लाइफ में नहीं होती, जैसे कार्टून है, एनिमी कैरेक्टर है, ये सारे। तो ये क्या है, वर्चुअल रियलिटी, जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? ये एक ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं हम बिना डाउनलोड किए, स्टोर कर सकते हैं क्लाउड पर बिना स्टोरेज खरीदे, हार्ड डिस्क खरीदे। ब्लॉकचेन क्या है? क्रिप्टो करेंसी में यूज ली जाने वाली टेक्नोलॉजी। क्या है? ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी में यूज ली जाती है ये। अगला क्वेश्चन देखो, अब आ गए हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, जिसमें टॉपिक क्या है, ब्लड रिलेशन। क्वेश्चन देखो रीजनिंग का, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है हमें और इसे हमें अपनी रियल लाइफ में है ना अप्लाई करके देखना है। देखो क्वेश्चन क्या है, P इज द फादर ऑफ Q। P क्या है? Q के पिता है, ठीक है। Q इज द मदर ऑफ R। Q क्या है? R की माँ है। तो हाउ इज P रिलेटेड टू R? तो P का R से क्या रिश्ता होगा, कैसे रिलेटेड है, ये हमें बताना है। तो देखो P क्या है? Q के पिताजी है, और Q क्या है? R की माँ है। तो R के P क्या हुए? दादाजी हुए। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ग्रैंडफादर होगा। अंकल नहीं होगा, फादर नहीं होगा, ना ही ब्रदर होगा, ठीक है। हमें रिलेशन स्टेब्लिश करवा के देखना होगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, पॉइंटिंग टू अ बॉय नेहा सेड। एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए नेहा ने कहा, क्या कहा? ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन। ही इज द सन यानी कि जो वो लड़का है, जैसे मान लो ए लड़का है, ठीक है। ए क्या है? नेहा के ग्रैंड फादर का, यानी कि नेहा के दादाजी के अकेले बेटे का बेटा, यानी कि नेहा के पिताजी का बेटा हुआ, राइट। नेहा के पिताजी का ही बेटा हुआ। ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, यानी कि नेहा के दादाजी के बेटे का बेटा, ठीक है। तो नेहा का क्या हुआ? वो भाई हुआ। कजन होगा नहीं, अंकल होगा नहीं, ना ही नेफ्यू होगा। क्या होगा? नेहा का वो लड़का भाई होगा। अगला क्वेश्चन देखो, इफ एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई। एक्स क्या है? वाई का भाई है। वाई इज द मदर ऑफ जेड। वाई जो है जेड की माँ है। तो एक्स जेड का क्या होगा? एक्स क्या है? वाई का भाई है, और वाई क्या है? जेड की माँ है। तो एक्स क्या हुआ? सॉरी, जेड जो है वो एक्स का क्या हो गया? अंकल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अंकल होगा। पिता तो हो नहीं सकता क्योंकि उसकी मम्मी का भाई है, ना ही दादाजी हो सकते हैं, ना ही भाई हो सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? अंकल। अगला क्वेश्चन देखो, पॉइंटिंग टू अ गर्ल राज सेड। एक लड़की की तरफ इशारा करके राज ने कहा, क्या कहा? शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स फादर। जो लड़की की तरफ इशारा किया था राज ने, वो क्या है? उसके पिता के पिता की इकलौती बेटी है। शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स फादर, यानी कि राज के जो दादाजी है उसकी इकलौती बेटी, यानी कि उसके पापा की क्या हुई? बहन हुई। तो राज की क्या होगी? वो आंटी होगी।
इसका राइट आंसर क्या होगा? आंट। सिस्टर होगा नहीं, मदर भी नहीं होगा, ना ही कजन होगा। इसका राइट आंसर होगा आंट। अगला क्वेश्चन देखो, ए इज द फादर ऑफ बी। ए क्या है? बी के पिता है। सी इज द वाइफ ऑफ ए। सी क्या है? ए की पत्नी है। देखो, बी के पापा क्या है? ए है, और ए की पत्नी है सी। तो ए और सी क्या है? पति पत्नी, और उनका बेटा क्या है? बी है। अगला देखो, डी इज द डॉटर ऑफ सी। डी क्या है? सी की डॉटर है, यानी कि ए और सी दोनों की डॉटर हुई। तो ए और सी क्या है? पति पत्नी है, और इनके बेटे हैं बी, और डी उनकी बेटी है। तो हाउ इज डी रिलेटेड टू बी? डी बी से कैसे रिलेट होगी? उसकी बहन होगी। इसका आंसर क्या होगा? सिस्टर। ये थे रीजनिंग के क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं बहुत ही ट्रिकी, हमें उसे अच्छे से पढ़ना है, रिलेशन स्टेब्लिश करवाना है, हमें उसका आंसर अपने आप पता चल जाएगा। आप उसे अपने रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आप, जैसे कि क्वेश्चन था यहाँ पर, ए इज द फादर ऑफ बी, तो आप अपने आप को बी मान सकते हो और ए अपने पिताजी को मान सकते हो। तो आपके लिए ईजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, अब देखो जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं। जनरल साइंस में टॉपिक क्या है? मैटर एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो क्वेश्चन क्या है 31st वाला, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है जिसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है, यानी कि उसकी साइज तो सेम रहेगी, लेकिन उसका शेप जो है वो सेम नहीं रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा। सॉलिड, लिक्विड, गैस या फिर प्लाज्मा। तो किसका नहीं होगा? लिक्विड का। लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स्ड रहता है, लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है। आप लिक्विड को जिस भी कंटेनर में लोगे, लिक्विड उस शेप का हो जाएगा, लेकिन उसकी क्वांटिटी सेम ही रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज। एलिमेंट की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल, एटम, सेल या फिर इलेक्ट्रॉन। एलिमेंट की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? जॉन डाल्टन, जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड या फिर निल्स बोर। इलेक्ट्रॉन को किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? तो किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखो, विच पार्टिकल हैज अ पॉजिटिव चार्ज। कौन से पार्टिकल का पॉजिटिव चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का या फिर एटम का। पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल कौन सा होता है? तो वो होता है प्रोटॉन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखो, हु प्रपोज्ड द एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी किसने प्रपोज की थी? किसने प्रपोज की थी एटॉमिक थ्योरी? आइजैक न्यूटन ने, जॉन डाल्टन ने, एल्बर्ट आइंस्टीन ने या फिर गैलीलियो ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज किया था। अब आते हैं कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन। हमने रीजनिंग के, राजस्थान जीके के, करंट अफेयर्स के और जनरल साइंस के क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हम कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें टॉपिक क्या है आज? मेमोरी। मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले। चलो पढ़ते हैं क्या है। 36 क्वेश्चन, रैम इज अ। रैम क्या है? वॉलेटाइल मेमोरी है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, ऑप्टिकल मेमोरी है या फिर मैग्नेटिक मेमोरी है? तो रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है। इसका आंसर क्या होगा? 36 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, वॉलेटाइल मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखो, बायोस इज यूजुअली स्टोर्ड इन। बायोस किस में स्टोर होता है? रैम में, रोम में, कैशे में या हार्ड डिस्क में? बायोस किस में स्टोर होता है भाई? तो बायोस स्टोर होता है रोम के अंदर, रीड ओनली मेमोरी के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, पी रोम स्टैंड्स फॉर। पी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? परमानेंट रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्राइमरी रीड ओनली मेमोरी या फिर प्रोटेक्टेड रीड ओनली मेमोरी। पी रोम की सही फुल फॉर्म क्या है? तो पी रोम की राइट फुल फॉर्म है ऑप्शन बी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट। जो ऑप्शन आपको दे रखा है इसमें सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, ये आपको बताना है। हार्ड डिस्क, रैम, कैशे मेमोरी या फिर डीवीडी। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है इनमें? तो वो कौन सी है? कैशे मेमोरी।
अगला क्वेश्चन देखो, विच मेमोरी इज मेनली यूज्ड फॉर परमानेंट डेटा स्टोरेज। जब हमें परमानेंटली हमारे कंप्यूटर में डेटा स्टोर करना होता है तो कौन सी मेमोरी का मुख्य रूप से हम यूज करते हैं? रैम का, कैशे मेमोरी का, सेकेंडरी मेमोरी का, या फिर सीपीयू रजिस्टर का? किसका यूज करते हैं? तो हम यूज करते हैं सेकेंडरी मेमोरी का। अगला क्वेश्चन देखो, विच टाइप ऑफ रोम इज कॉमनली यूज्ड इन मॉडर्न कंप्यूटर्स। कौन से प्रकार की रोम है जो मुख्य रूप से यूज की जाती है मॉडर्न कंप्यूटर्स में, यानी कि आज के जो कंप्यूटर्स आते हैं उसमें कौन से प्रकार की रोम का यूज किया जाता है? पी रोम का, डबल ईपी रोम का, मैग्नेटिक रोम का, या फिर पेपर रोम का? तो डबल ईपी रोम का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, विच मेमोरी स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन टू रिड्यूस सीपीयू वेटिंग टाइम। कौन से प्रकार की मेमोरी है जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो हमने अभी अभी यूज किए हैं इंस्ट्रक्शन, जो हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं इंस्ट्रक्शन, वो स्टोर करके रखती है ताकि सीपीयू का वेटिंग टाइम क्या हो जाए? कम हो जाए, सीपीयू को वेट ना करना पड़े। कौन सी मेमोरी है जो सीपीयू और रैम, सीपीयू और रैम के बीच में होती है, जो कि हमारे फ्रिक्वेंटली इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो उन्हें स्टोर करके रखती है, रैम तक नहीं जाने देती, वो अपने अंदर ही स्टोर करके रखती है। जब भी यूज़र उसी इंस्ट्रक्शन को वापस से एग्जीक्यूट करना चाहेगा तो सीपीयू उसी मेमोरी में से लेकर एग्जीक्यूट कर देगा इंस्ट्रक्शन को, उसे रैम के पास नहीं जाना पड़ेगा, तो उसका वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो कौन सी मेमोरी है भाई? वो हार्ड डिस्क, कैशे मेमोरी, डीवीडी, या फिर ब्लू रे डिस्क? कौन सी मेमोरी है वो? तो वो है कैशे मेमोरी, जो कि रैम और सीपीयू के बीच में मौजूद होती है। अगला क्वेश्चन देखो, विच टाइप ऑफ मेमोरी लूजेज इट्स कंटेंट व्हेन पावर इज ऑफ। जब पावर ऑफ होगा तो कौन सी प्रकार की मेमोरी है जिसका डेटा लॉस्ट हो जाएगा? रोम का, रैम का, एसएसडी का, या फिर हार्ड डिस्क का? कौन सी मेमोरी है जो टेम्पररी डेटा स्टोर करके रखती है, पावर ऑफ होते ही उसका डेटा लॉस्ट हो जाता है? कौन सी मेमोरी होती है? तो वो होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, डीवीडी स्टैंड्स फॉर। डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्चुअल ड्राइव, या फिर डायरेक्ट वीडियो डिस्क? डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो डीवीडी की फुल फॉर्म होती है ऑप्शन बी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अगला क्वेश्चन देखो, ईपी रोम कैन बी इरेज्ड बाय यूजिंग। ईपी रोम को इरेज किया जा सकता है क्या यूज करके? हीट, वाटर, यूवी लाइट यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज, या फिर मैग्नेटिक फील्ड? तो ईपी रोम को इरेज किया जा सकता है अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से। अगला क्वेश्चन देखो, विच मेमोरी हेल्प्स द कंप्यूटर स्टार्ट, यानी कि बूट। कौन से प्रकार की मेमोरी है जो कंप्यूटर को स्टार्ट होने में हेल्प करती है, जिसमें हमारा बूट जो है वो स्टोर होता है? बूट लोडर किस में स्टोर होता है भाई? 46 का आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना है आपको इसका आंसर। रैम, रोम, कैशे, या फिर हार्ड डिस्क? कौन से प्रकार की मेमोरी है जो कंप्यूटर को स्टार्ट होने में मदद करती है? 46 का आंसर होगा ऑप्शन बी, रोम। रोम में ही हमारा बायोस स्टोर होता है, हमने अभी लास्ट पढ़ा था। अगला क्वेश्चन देखो, डबल ईपी रोम स्टैंड्स फॉर। डबल ईपी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक ईजी रोम, एक्स्ट्रा इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल प्रोग्राम रैंडम एक्सेस मेमोरी? क्या होता है डबल ईपी रोम की फुल फॉर्म? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखो, विच मेमोरी वर्क्स बिटवीन द सीपीयू एंड रैम। अभी मैंने बताया था सीपीयू और रैम के बीच में कौन सी मेमोरी काम करती है? रोम, कैशे मेमोरी, हार्ड डिस्क, या फिर पेन ड्राइव? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच काम करती है। अगला क्वेश्चन देखो, विच टाइप ऑफ स्टोरेज इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी। कौन से प्रकार का स्टोरेज है
जिसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। कैशे मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी किस प्रकार के स्टोरेज को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सेकेंडरी मेमोरी को। सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट डज एसएसडी स्टैंड फॉर? एसएसडी की फुल फॉर्म क्या होती है? सॉलिड स्टेट ड्राइव, सिक्योर स्टोरेज डिस्क, सिस्टम स्टोरेज ड्राइव या फिर सॉलिड स्टोरेज डिवाइस। एसएसडी की फुल फॉर्म क्या होगी? तो सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये होगी इसकी राइट फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखो, अ पेन ड्राइव इज ऑल्सो नोन एज। पेन ड्राइव को और क्या कहा जाता है? यूएसबी फ्लैश ड्राइव, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या फिर कैशे मेमोरी। पेन ड्राइव को और किस नाम से जाना जाता है? तो पेन ड्राइव को और हम क्या बोल सकते हैं? यूएसबी फ्लैश ड्राइव कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, विच डिवाइस इज कॉमनली यूज्ड टू इंक्रीज स्टोरेज इन स्मार्टफोन्स एंड डिजिटल कैमराज। कौन सा डिवाइस है जो मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है स्टोरेज को इंक्रीज करने के लिए? किसमें? स्मार्टफोन और डिजिटल कैमरा के अंदर। मेमोरी कार्ड, रैम, कैशे मेमोरी या फिर सीपीयू। स्मार्टफोन और डिजिटल कार्ड में स्टोरेज को इंक्रीज करने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है? ऑप्शन ए, मेमोरी कार्ड का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? मेमोरी कार्ड का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। कौन सा है इनमें से जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? एसएसडी, एचडीडी, रैम या फिर पेन ड्राइव। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है इनमें से, कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी, रैम सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है। रैम क्या है? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी बिट्स मेक वन निब्बल। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपका बेस क्लियर होना चाहिए। हाउ मैनी बिट्स मेक वन निब्बल, कितनी बिट्स मिलकर एक निब्बल बनाती है? 2 बिट, 4, 8 या फिर 16। तो इसका राइट आंसर होगा 4 बिट। 4 बिट मिलकर एक निब्बल बनाती है। तो बताओ 8 बिट मिलकर क्या बनाएगी? 8 बिट मिलकर क्या बनता है? 4 बिट मिलकर तो एक निब्बल बनता है, ठीक है। 2 निब्बल मिलकर या फिर 8 बिट मिलकर क्या बनेगा? एक बाइट बनेगा। क्या बनेगा? एक बाइट। अगला क्वेश्चन देखो, विच स्टोरेज मीडियम इज कॉमनली यूज्ड इन एटीएम्स टू स्टोर द ऑपरेटिंग सिस्टम। एटीएम मशीन के अंदर यानी कि एटीएम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करने के लिए कौन सा स्टोरेज मीडियम यूज किया जाता है? एसएसडी, रैम, डीवीडी या फिर सीडी। एटीएम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो एसएसडी का यूज किया जाता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अरेंज द फॉलोइंग मेमोरीज फ्रॉम फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट। मेमोरीज को अरेंज करना है हमें फास्टेस्ट से स्लोएस्ट। आपको मेमोरी की हायरार्की याद होगी तो आप ये इजीली कर पाओगे। सबसे पहले कौन सी आती है? रजिस्टर मेमोरी, उसके बाद कैशे मेमोरी, उसके बाद प्राइमरी मेमोरी और उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी। ये हायरार्की होती है इसकी। तो सबसे पहली सबसे फास्टेस्ट होती है तो क्या आएगा? सबसे पहले रजिस्टर, फिर कैशे, फिर प्राइमरी मेमोरी जो कि क्या है? रैम, और सेकेंडरी मेमोरी एसएसडी और एचडीडी। ये पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। फिर देखो कैशे तो आएगा नहीं, रजिस्टर, रैम, एचएसडी नहीं, ये भी गलत था। रैम, कैशे, रजिस्टर, एचएसडी ये भी गलत है। रजिस्टर, रैम, कैशे, एचडीडी ये भी गलत है। राइट कौन सा है? ऑप्शन ए, रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट होती है, फिर कैशे, फिर रैम और फिर एसएसडी या एचडीडी। अगला क्वेश्चन देखो, 57th क्वेश्चन क्या है? व्हेन रैम बिकम्स फुल, जब रैम पूरी भर जाती है तो द ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली यूज, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से क्या यूज करता है? वर्चुअल मेमोरी, रोम, कैशे मेमोरी या फिर डीवीडी। जब रैम हमारी फुल हो जाती है, उसका स्टोरेज फुल हो जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या इस्तेमाल करता है? क्या यूज करता है? तो वो वर्चुअल मेमोरी का यूज करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो,
विच स्टोरेज डिवाइस इज स्मॉल, पोर्टेबल एंड रीराइटेबल? कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जो छोटा है, पोर्टेबल है यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है, और रीराइटेबल है, डेटा उसमें हम रीराइट कर सकते हैं, बार बार लिख सकते हैं? पेन ड्राइव, डीवीडी रोम, सीडी रोम या फिर फ्लॉपी डिस्क? क्या होगा इसका आंसर, जो कि छोटी है, पोर्टेबल भी है और रीराइटेबल भी है? कौन सा स्टोरेज डिवाइस है भाई? तो वो है ऑप्शन ए, पेन ड्राइव। अगला क्वेश्चन देखो, विच स्टोरेज टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन मॉडर्न यूएसबी फ्लैश ड्राइव? कौन सी स्टोरेज टेक्नोलॉजी है जो मॉडर्न यूएसबी फ्लैश ड्राइव में इस्तेमाल की जाती है? फ्लैश मेमोरी, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क या फिर पंच कार्ड? किसका यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्लैश मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखो, विच रजिस्टर स्टोर्स द इंस्ट्रक्शन करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड? कौन सा रजिस्टर है जो स्टोर करता है इंस्ट्रक्शन को जो करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है? अभी जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है सीपीयू में, उसे स्टोर करने के लिए कौन से रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको बताना है। मेमोरी रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, कैशे मेमोरी या फिर एसएसडी? तो इसका राइट आंसर होगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जो करंट में एग्जीक्यूट हो रहा इंस्ट्रक्शन होता है वो स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन देखो, विच मेमोरी कार्ड इज वाइडली यूज्ड इन स्मार्टफोन? कौन से प्रकार का मेमोरी कार्ड है जो यूज किया जाता है स्मार्टफोन के अंदर? एसडी कार्ड, माइक्रो एसडी कार्ड, सीडी रोम या फिर ब्लू रे डिस्क? कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? तो वो है माइक्रो एसडी कार्ड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एसडी स्टैंड्स फॉर, एसडी की फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योर डिजिटल, स्टोरेज डिस्क, सिस्टम ड्राइव या फिर सेफ डिवाइस? एसडी की फुल फॉर्म क्या होगी? तो वो होगी सिक्योर डिजिटल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखो, विच यूनिट इज द लार्जेस्ट अमंग दीज? जो ये आपके पास चारों यूनिट दे रखी है, इनमें से सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? लार्जेस्ट, जीबी, टीबी, एमबी या फिर केबी? तो सबसे बड़ी क्या है? टीबी। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट डज वी रैम स्टैंड्स फॉर? वी रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्चुअल रैम, वीडियो रैम, वीडियो रीड एक्सेस मेमोरी या फिर विजुअल रैम? राइट आंसर क्या होगा वी रैम का? वर्चुअल रैम, वीडियो रीड एक्सेस मेमोरी या फिर विजुअल रैम? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखो, 1 किलोबाइट इज इक्वल टू, 1 केबी कितनी बाइट के बराबर होता है? 100 बाइट, 512 बाइट, 1024 बाइट या फिर 2048 बाइट? इसका राइट आंसर क्या होगा? 1024 बाइट्स बराबर कितना होता है? 1 केबी होता है। अगला क्वेश्चन देखो, विच मेमोरी रिटेन्स डेटा इवन आफ्टर द पावर इज टर्न्ड ऑफ? पावर टर्न ऑफ होने के बाद भी डेटा किस मेमोरी में स्टोर रहता है? रैम में, कैशे मेमोरी में, रोम में या फिर रजिस्टर में? तो किस में स्टोर होता है? रोम में। रोम में डेटा टर्न ऑफ, जब हमारा सिस्टम बंद भी हो जाए तो भी डेटा स्टोर रहता है, लेकिन पावर ऑफ होते ही डेटा कौन सा चला जाता है? रैम का जो भी डेटा होता है वो सब डिलीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, विच मेमोरी इज कॉल्ड द वर्किंग एरिया ऑफ अ कंप्यूटर? कौन सी मेमोरी को वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है? रोम, रैम, हार्ड डिस्क या फिर डीवीडी? कौन से प्रकार की मेमोरी है भाई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रैम। रैम को वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, विच रजिस्टर स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस फ्रॉम विच डेटा इज टू बी रीड और रिटर्न? कौन सी मेमोरी है जो स्टोर करती है मेमोरी एड्रेस? किसका मेमोरी एड्रेस? वो डेटा का मेमोरी एड्रेस जो कि रीड करना है या फिर राइट करना है। कौन सा रजिस्टर स्टोर करेगा भाई? MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर या फिर कैशे मेमोरी? कौन सा रजिस्टर स्टोर करेगा मेमोरी एड्रेस डेटा का जिसे रीड या राइट करना है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अगला क्वेश्चन देखो, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज मेनली यूज्ड बाय अ ग्राफिक्स कार्ड। कौन से प्रकार की मेमोरी है जो मुख्य रूप से यूज की जाती है ग्राफिक कार्ड के द्वारा? रोम, VRAM, DVD या फिर HDD। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, VRAM, वर्चुअल रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखो, विच मेमोरी इज लोकेटेड क्लोजेस्ट टू द CPU। CPU के सबसे करीब कौन सी मेमोरी होती है? कैशे मेमोरी, हार्ड डिस्क, DVD या फिर पेन ड्राइव। तो CPU के सबसे करीब होती है कैशे मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखो, CPU रजिस्टर which register stores the result of arithmetic and logical operations। जो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं उसका जो परिणाम निकल के आता है, यानी कि उसका जो रिजल्ट आता है, वो कौन सा रजिस्टर स्टोर करता है? एक्यूमुलेटर, रोम, HDD या फिर DVD। तो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन का रिजल्ट स्टोर करता है ऑप्शन ए, एक्यूमुलेटर, ACC स्टोर करता है। अगला क्वेश्चन देखो, विच स्टोरेज डिवाइस इज मोस्ट सुटेबल फॉर कीपिंग अ सिस्टम रिकवरी इमेज। कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जो सबसे ज़्यादा सूटेबल है सिस्टम की रिकवरी जो इमेज है उसको रखने के लिए? एक्सटर्नल SSD, कैशे मेमोरी, रैम या फिर CPU रजिस्टर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक्सटर्नल SSD, सिस्टम रिकवरी इमेज को रखने के लिए सबसे सूटेबल स्टोरेज डिवाइस माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैम। इनमें से कौन सी है जो रैम की विशेषता नहीं है? टेम्पररी स्टोरेज, रीड एंड राइट मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी या परमानेंट फर्मवेयर स्टोरेज। देखो, रैम क्या है? टेम्पररी स्टोर करती है, रीड और राइट भी करती है मेमोरी में। रैम क्या है? वॉलेटाइल मेमोरी भी है, लेकिन परमानेंट फर्मवेयर स्टोरेज नहीं करती है रैम। तो ये इसकी विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, विच मेमोरी हायरार्की ऑर्डर इज करेक्ट फ्रॉम लार्जेस्ट कैपेसिटी टू स्मॉलेस्ट कैपेसिटी। कौन सी मेमोरी हायरार्की ऑर्डर है इसमें से करेक्ट, जो कि लार्जेस्ट कैपेसिटी से स्मॉलेस्ट कैपेसिटी तक के लिए सही है? तो देखो, हमने हायरार्की देखी थी, अभी हायरार्की देखी थी, जिसमें सबसे पहले क्या था? रजिस्टर। सेकेंड नंबर पे क्या था? कैशे मेमोरी। थर्ड नंबर पे था प्राइमरी मेमोरी और फिर था सेकेंडरी मेमोरी। तो हमने पहले ऑर्डर देखा था फास्टेस्ट से स्लोएस्ट तक, लेकिन अब हमें देखना है लार्जेस्ट कैपेसिटी से स्मॉलेस्ट कैपेसिटी तक। तो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी किस में होती थी? सेकेंडरी मेमोरी में होती थी, फिर प्राइमरी में, फिर कैशे में और फिर रजिस्टर में। तो देखो कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही है। देखो कौन सा है? देखो देखो देखो, तो ऑप्शन ए ही राइट है इसका। देखो, HDD SSD ये क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज है, फिर रैम प्राइमरी, फिर कैशे और फिर रजिस्टर्स। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच स्टोरेज डिवाइस इज कॉमनली रिकमेंडेड फॉर वीडियो एडिटिंग प्रोजेक्ट्स बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्पीड। कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जो मुख्य रूप से रेकमेंड किया जाता है किसके लिए? फॉर वीडियो एडिटिंग प्रोजेक्ट। वीडियो एडिटिंग प्रोजेक्ट के लिए। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड क्या होती है? हाई। इसकी हाई स्पीड होने की वजह से, हाई स्पीड होने की वजह से वीडियो एडिटिंग प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा रेकमेंड किया जाता है स्टोरेज डिवाइस? SSD, CD-ROM, DVD-R या फिर फ्लॉपी डिस्क। तो इसका राइट आंसर होगा SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। अगला क्वेश्चन देखो, विच टेक्निक डिवाइड्स मेमोरी इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक। कौन सी तकनीक है जो डिवाइड करती है मेमोरी को एक फिक्स्ड साइज के ब्लॉक के अंदर? एक फिक्स साइज के ब्लॉक के अंदर मेमोरी को बांट देती है तकनीक। कौन सी तकनीक है? पेजिंग, फॉर्मेटिंग, स्कैनिंग या फिर इंडेक्सिंग। तो फिक्स्ड साइज के ब्लॉक में कौन बांटती है? पेजिंग। और मेमोरी के साइज के हिसाब से मेमोरी को कौन सी तकनीक बांटती है? तो वो है सेगमेंटेशन, सेगमेंटिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ट्रांसलेट वर्चुअल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस। कौन सी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है जो वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करती है? MMU,
ALU, CU या फिर GPU? तो इसका राइट आंसर होगा 77 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, MMU, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है, अगला देखो, अ ग्रुप ऑफ सेक्टर्स यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू स्टोर फाइल्स इज कॉल्ड। फाइल को स्टोर करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा एक ग्रुप ऑफ सेक्टर यूज किया जाता है, कौन सा होता है वो? क्या कहा जाता है उसको? क्लस्टर, रजिस्टर, कैशे लाइन या फिर फ्रेम? फाइल्स को स्टोर करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला ग्रुप ऑफ सेक्टर क्या कहा जाता है उसे? तो कहा जाता है क्लस्टर। क्या कहा जाता है? क्लस्टर कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच प्रोसेस कॉपीज द कॉन्टेंट्स ऑफ रैम इनटू अ फाइल बिफोर शटिंग डाउन द कंप्यूटर? कंप्यूटर बंद करने से पहले जो भी रैम का डेटा है, रैम का जो कंटेंट है, उसे फाइल में कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हाइबरनेट, रीस्टार्ट, लॉग ऑफ या फिर स्लीप? जब रैम में तो डेटा स्टोर नहीं रहता पावर होने के बाद, जब सिस्टम बंद हो जाएगा तो रैम में से डेटा क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। तो बंद करने से पहले सिस्टम को जब रैम का जो भी डेटा है उसे हम फाइल में कॉपी करेंगे, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये आपको बताना है। तो क्या कहा जाता है? उस प्रक्रिया को हाइबरनेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, विच रजिस्टर टेम्पोररीली स्टोर्स द डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड टू और फ्रॉम मेमोरी? कौन सी रजिस्टर है जो टेम्पररी यानी कि कुछ समय के लिए स्टोर करती है डेटा को, जिसे क्या करना है? या तो भेजना है मेमोरी में या फिर मेमोरी से लाना है। ठीक है, तो अब अगर आपको मेमोरी में कोई डेटा स्टोर करना है या मेमोरी से कोई डेटा लेके आना है तो उसको टेम्पररीली एक रजिस्टर में स्टोर करना पड़ता है। तो वो रजिस्टर कौन सा है ये आपको बताना है। MDR, मेमोरी डेटा रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, रोम या फिर SSD? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेमोरी डेटा रजिस्टर, MDR। अगला क्वेश्चन देखो, विच मेमोरी स्टोर्स द डेटा टेम्पररली बिटवीन द CPU एंड एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ड्यूरिंग डेटा ट्रांसफ़र? कौन सी मेमोरी है जो डेटा को स्टोर करती है टेम्पररीली? किसके बीच में? CPU और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में। CPU अगर आपको प्रिंट निकालना है तो CPU के पास जो इंस्ट्रक्शन है प्रिंट निकालने का, और इनपुट आउटपुट डिवाइस यानी कि प्रिंटर कनेक्टेड है, तो CPU से जब वो इंस्ट्रक्शन भेजी जाएगी इनपुट डिवाइस पे यानी आउटपुट डिवाइस पे या प्रिंटर पे, तो उस समय में जो उसे टेम्परली स्टोर किया जाएगा वो किस मेमोरी में किया जाएगा? बफर मेमोरी में, रोम में, हार्ड डिस्क में या फिर DVD में? किस में स्टोर किया जाएगा? तो ए, बफर मेमोरी में स्टोर किया जाएगा। एक एग्जाम्पल देखो इसका, आपको इजीली समझ आएगा क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। अगर आपको 10 पेज प्रिंट निकालने, ठीक है, तो एक बफर मेमोरी क्रिएट होगी जिसमें ये 10 जो पेज हैं वो स्टोर होंगे। फिर एक पेज जाएगा प्रिंटर के पास, प्रिंटर के पास एक पेज गया, वो प्रिंट निकल के बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ से दूसरा पेज जाएगा, फिर तीसरा जाएगा, ऐसे ऐसे करके 9 और 10 जब पेज चले जाएंगे तो बफर मेमोरी क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट होने के वक्त तक जब स्टोर करना होता है तो हम उसे बफर मेमोरी में स्टोर करते हैं। ठीक है, समझ गए बात को। अगला क्वेश्चन देखो, विच टाइप ऑफ रैम इज नोन एज कैशे मेमोरी? कौन से प्रकार की रैम है जिसे कैशे मेमोरी भी कहा जाता है? DRAM, SRAM, SDRAM या फिर DDR4? कौन से प्रकार के रैम को कैशे मेमोरी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? B, SRAM को, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को कैशे मेमोरी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट डज DDR स्टैंड फॉर इन DDR रैम? DDR रैम जो है उसमें DDR की फुल फॉर्म क्या है? DDR क्या है? डबल डेटा रेट है, डिजिटल डेटा रीड, डुअल डायनामिक रैम या फिर डबल डिवाइस रैम? DDR रैम के अंदर DDR की फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा डबल डेटा रेट, डबल डेटा रेट, ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज मेमोरी बैंडविड्थ? मेमोरी बैंडविड्थ क्या होता है? द अमाउंट ऑफ डेटा मेमोरी कैन ट्रांसफर इन 1 सेकेंड, वो अमाउंट ऑफ डेटा जो कि 1 सेकेंड में ट्रांसफर हो सकता है मेमोरी में। द साइज ऑफ द मॉनिटर, मॉनिटर की साइज होता है मेमोरी बैंडविड्थ। इंटरनेट की स्पीड होता है या प्रिंटर की स्पीड होता है। तो मेमोरी बैंडविड्थ क्या होता है? द अमाउंट ऑफ डेटा मेमोरी कैन ट्रांसफर इन 1 सेकेंड। ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, इन वर्चुअल मेमोरी द फिक्स्ड साइज ब्लॉक ऑफ फिजिकल मेमोरी इज कॉल्ड। वर्चुअल मेमोरी के अंदर जो फिक्स्ड साइज के ब्लॉक होते हैं फिजिकल मेमोरी के, उसे क्या कहा जाता है? फिजिकल मेमोरी के फिक्स साइज ब्लॉक किसमें? वर्चुअल मेमोरी में। क्या कहा जाता है उसको? फ्रेम, पेज, सेक्टर या फिर ट्रैक। क्या कहा जाता है? तो फ्रेम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, विच मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक यूजेस वेरिएबल साइज्ड मेमोरी ब्लॉक्स? कौन से प्रकार की मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जो इस्तेमाल करती है वेरिएबल साइज्ड मेमोरी के ब्लॉक? वेरिएबल साइज्ड मेमोरी के ब्लॉक, अभी मैंने बताया था आपको कि मेमोरी की साइज के हिसाब से जब हम उसे बांटेंगे मेमोरी को, उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे क्या कहा जाएगा? सेगमेंटेशन कहा जाएगा। और जब उसे फिक्स्ड साइज के ब्लॉक में बांटना होगा तो उसे क्या कहा जाएगा? पेजिंग कहा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज मेमोरी लेटेंसी? मेमोरी लेटेंसी क्या होता है? डीले बिफोर मेमोरी स्टार्ट्स ट्रांसफरिंग डेटा, वो डीले जो मेमोरी को लगता है डेटा को ट्रांसफर करने से पहले, यानी कि शुरू होने से पहले। टोटल स्टोरेज की कैपेसिटी, नंबर ऑफ फाइल्स स्टोर या फिर सीपीयू का टेम्परेचर। मेमोरी लेटेंसी क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डीले बिफोर मेमोरी स्टार्ट्स ट्रांसफरिंग डेटा। जब मेमोरी डेटा को ट्रांसफ़र करना शुरू होगी उसके पहले जो डीले होगा वो मेमोरी लेटेंसी है, उसके पहले लगा जो समय होगा वो। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट डज ईसीसी स्टैंड्स फॉर? एरर करेक्टिंग कोड, इलेक्ट्रॉनिक कैशे कंट्रोल, एक्सटर्नल कंप्यूटर कैशे या फिर एरर चेकिंग सर्किट। ईसीसी की फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एरर करेक्टिंग कोड। अगला क्वेश्चन देखो, विच मेमोरी एरर कैन बी डिटेक्टेड एंड करेक्टेड ऑटोमेटिकली बाय ईसीसी मेमोरी? कौन सी मेमोरी एरर है जो कि डिटेक्ट और करेक्ट की जाती है ऑटोमेटिकली? किसके द्वारा? ईसीसी मेमोरी के द्वारा, एरर करेक्टिंग कोड के द्वारा। सिंगल बिट एरर, फाइल डिलीशन, वायरस इन्फेक्शन या फिर हार्ड डिस्क फॉर्मेटिंग। इन चारों में से कौन से प्रकार की मेमोरी एरर है जिसको ईसीसी मेमोरी के द्वारा ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया जाता है और करेक्ट भी किया जाता है? तो वो है सिंगल बिट एरर। अगला क्वेश्चन देखो, विच यूनिट इज कॉमनली यूज्ड टू एक्सप्रेस रैम स्पीड? कौन सी यूनिट है जो मुख्य रूप से यूज की जाती है रैम की स्पीड को एक्सप्रेस करने के लिए, रैम की स्पीड को बताने के लिए? मेगाहर्ट्ज, वोल्ट, वॉट या फिर मीटर? रैम की स्पीड किस में नापी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेगाहर्ट्ज में। अगला क्वेश्चन देखो, विच कंप्यूटर कंपोनेंट डिसाइड हाउ मच रैम कैन बी इंस्टॉल्ड? कंप्यूटर का कौन सा कंपोनेंट है, कंप्यूटर का कौन सा भाग है जो ये डिसाइड करेगा कि कितनी रैम इंस्टॉल की जाएगी? मदरबोर्ड, माउस, प्रिंटर या फिर स्पीकर? इन चारों में से कौन डिसाइड करेगा कि कंप्यूटर में हमारे कितनी रैम इंस्टॉल करनी है? तो कौन करेगा? मदरबोर्ड डिसाइड करेगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच हार्डवेयर यूनिट मैनेजेस कम्युनिकेशन बिटवीन द सीपीयू एंड मेन मेमोरी? कौन सी हार्डवेयर यूनिट है जो मैनेज करती है क्या? कम्युनिकेशन किसके बीच में? सीपीयू और मेन मेमोरी यानी कि रैम के बीच में। मेमोरी कंट्रोलर, माउस, स्पीकर या फिर स्कैनर? कौन कंट्रोल करता है कम्युनिकेशन को रैम और सीपीयू के बीच में? कौन सी हार्डवेयर यूनिट है भाई? तो वो है अपने ऑप्शन ए, मेमोरी कंट्रोलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच बस कैरीज मेमोरी एड्रेसेस फ्रॉम द सीपीयू टू रैम? कौन सी बस है जो मेमोरी एड्रेस को कैरी करती है सीपीयू से रैम तक?
एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस या यूएसबी बस? आपको नाम से ही पता चल जाएगा। मेमोरी का एड्रेस कैरी करती है कौन सी बस? एड्रेस बस। एड्रेस बस क्या कैरी करती है? एड्रेस कैरी करती है। डेटा बस जो एक्चुअल डेटा है वो कैरी करती है, और कंट्रोल बस दोनों को कंट्रोल करने का काम करती है। अगला क्वेश्चन देखो, विच कंपोनेंट स्टोर्स रिसेंटली कॉपीड टेक्स्ट बिफोर इट इज पेस्टेड? जो कौन सा कंपोनेंट है जो स्टोर करता है, क्या स्टोर करता है? जो रिसेंटली अपन ने टेक्स्ट कॉपी किया है, आपने जो भी कुछ भी टेक्स्ट वर्ड जो भी कॉपी किया है वो किस में स्टोर होगा? पेस्ट होने से पहले तो वो किस में स्टोर होगा? क्लिप बोर्ड पर स्टोर होगा। एक आपको शॉर्टकट की बताऊं, हम कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं, राइट? कंट्रोल वी से क्या करते हैं? हम पेस्ट करते हैं। जब आपने कॉपी किया, जैसे मैंने ये वर्ड कॉपी किया पहले, फिर मैंने रोम भी कॉपी कर दिया, फिर मैंने HDD भी कॉपी कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि ये मुझे तीनों एक साथ में पेस्ट करने हैं, तो कैसे करूँगी? विंडोज़ वी दबाऊंगी। जब मैं विंडोज़ वी दबाऊंगी तो मेरे सामने क्लिपबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो रिसेंट में मैंने जितने भी टेक्स्ट कॉपी किए हैं, यानी कि ये 3 कॉपी किए थे, वो तीनों मेरे सामने शो हो जाएंगे। तो मैं उन तीनों को पेस्ट कर सकती हूँ। मुझे बार बार एक को कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये आप याद रखना, विंडोज़ वी से हमारे सामने क्लिपबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहाँ पर जो रिसेंटली हमने टेक्स्ट कॉपी किया है वो स्टोर होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, चलो। द फिक्स्ड साइज ब्लॉक ऑफ वर्चुअल मेमोरी इज कॉल्ड। वर्चुअल मेमोरी के जो फिक्स्ड साइज के ब्लॉक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पेज, सिलेंडर, क्लस्टर या फिर पार्टीशन? क्या कहा जाता है? तो उन्हें पेज कहा जाता है। ऑप्शन ए, पेज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अनयूज्ड स्पेस इनसाइड एन अलोकेटेड मेमोरी ब्लॉक इज। जो अनयूज्ड स्पेस होता है किसके अंदर? अलोकेटेड मेमोरी ब्लॉक के अंदर। जैसे ये मेरा ब्लॉक था, ठीक है? ये ब्लॉक है जिसमें यहाँ तो मैंने डेटा स्टोर कर दिया, यहाँ 1 0, लेकिन ये जगह खाली है, तो ये अनयूज्ड स्पेस है। इसे क्या कहा जाएगा? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, बफरिंग या फिर स्वैपिंग? क्या कहा जाएगा इसे? तो इसे कहा जाएगा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। जहाँ पर क्या होगा, आपके पास पूरी एक मेमोरी का ब्लॉक है, लेकिन आपने जो डेटा स्टोर किया और उसके बाद जो स्पेस आपके पास बच जाएगा, जहाँ पर कुछ भी स्टोर नहीं है, ये जो वेस्ट जगह है, अनयूज्ड स्पेस, इसे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, विच बस कैरीज द एक्चुअल डेटा बिटवीन द CPU एंड मेमोरी? कौन सी बस है जो कैरी करती है एक्चुअल डेटा को किसके? CPU और मेमोरी के बीच में। अभी मैंने बताया था जब हमने एड्रेस स्टोर करने की बात की थी, एड्रेस बस की बात, यहीं पर देखो, तो मैंने बताया था आपको कि एक्चुअल डेटा को कौन सी बस कैरी करती है? कौन सी बस कैरी करती है? डेटा बस कैरी करती है। अगला क्वेश्चन देखो, विच मेमोरी रिक्वायर्स पीरियोडिक रिफ्रेशिंग टू रिटेन इट्स डेटा? कौन सी मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, आपको पता होगा। किसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है? SRAM को, DRAM को, रोम को या फिर फ्लैश मेमोरी को? तो किसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है बार बार? ऑप्शन बी, किसको? DRAM को, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर मूव्स इनएक्टिव पेजेस फ्रॉम RAM टू डिस्क? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम की एक विशेषता है या फीचर है जो मूव करता है इनएक्टिव पेजेस को, जो एक्टिव नहीं है पेज, उनको मूव करता है रैम से डिस्क के अंदर? देखो, रैम के अंदर हमारी इंस्ट्रक्शंस या एप्लीकेशन स्टोर है, ये 4। एक एप्लीकेशन यूज़ करती हूँ मैं, दूसरी भी करती हूँ, तीसरी भी करती हूँ, लेकिन ये एक एप्लीकेशन है जिसको मैंने बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया है, तो इसे मूव करके, यानी कि रैम से निकाल कर जो हमारी डिस्क है उसमें ले जाने का काम किसका होगा? कौन सा ऑपरेटिंग फीचर है जो ये काम करता है? स्वैपिंग, फॉर्मेटिंग, डीफ्रेगमेंटेशन या फिर बूटिंग? किसका काम होता है वो? तो स्वैपिंग का काम होता है, जो क्या करेगा, रैम से उस इंस्ट्रक्शन को निकाल कर डिस्क में जाकर स्टोर कर देगा।
देखो अब आखिरी क्वेश्चन इस क्लास का, टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज नंबर 5 का। देखो क्या है, विच मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक हेल्प्स अवॉइड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। कौन सी मेमोरी मैनेजमेंट तकनीक है जो हेल्प करती है अवॉइड करने के लिए, किसको, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को अवॉइड करने के लिए। पेजिंग, फॉर्मेटिंग, कंप्रेशन या फिर एनक्रिप्शन। कौन सी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है भाई, तो वो है पेजिंग। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ आज की टेस्ट सीरीज नंबर 5 को हम एंड करते हैं। आपको कैसी लगी है क्लास, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो उसे लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे नेक्स्ट क्लास की। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहो। धन्यवाद।